Hello to everybody and great good morning to all of you and happy रामनवमी to everybody। जैसा कि आप लोगों को पता है नीट पीजी का रिजल्ट आ गया है। काउंसलिंग को लेके बहुत तरह की बातें आ रही हैं और चल रही हैं। एक र्यूमर है जो कि कल से बहुत तेजी से चल रहा है कि काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ पेपर आर्टिकल्स ने निकाला है। इसका मतलब ये नहीं है काउंसलिंग अभी शुरू हो जाएगी। मैंने अपने कल की वीडियो में फैक्ट और फिगर्स समझाए थे कि क्यों नहीं हो सकती और क्या रीजंस है। आज हम बात करेंगे काउंसलिंग कितने स्टेप्स में होती है और जो लोअर रैंकर कैंडिडेट्स हैं, यानी जिनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा आई है, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और हम आज डिस्कस करेंगे जिनकी रैंक 50,000 से लेके 70,000 के बीच आ रही है, उन्हें कौन कौन से कॉलेजेस या कौन कौन सी स्टेट्स किन किन ब्रांचों के लिए टारगेट करनी चाहिए। उससे पहले जो कैंडिडेट पेड गाइडेंस लेना चाहते हो 31 मार्च तक वी आर प्रोवाइडिंग सम स्पेशल ऑफर्स फॉर द ग्रुप मेंबर्स। अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9675200801 एंड वी आर ट्राइंग कि हम अप्रैल में अपने जो स्लॉट्स हैं उनको फुल ऑन कर दें और हम मई 15 के बाद प्रॉपर काउंसलिंग पे लग जाएं। और हमारे जो पहले जूम सेशंस हैं अपने पेड कैंडिडेट्स के साथ वो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। डिटेल्स हमने शेयर करने आपको शुरू कर दिए हैं बाकायदा इन द फॉर्म ऑफ PDF, जिसको आप आराम से देख सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। बहुत ईजिली आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे जिनमें डेटास पड़े हुए हैं, लेकिन आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है ना आप कॉपी कर सकते हैं। तो जो PDF है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई नजर आएगी पूरी काउंसलिंग में। और जो कैंडिडेट्स मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो और मिल के बात करना चाहते हो और समझना चाहते हो, वो मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं, जिसका एड्रेस बाकायदा गूगल पे अवेलेबल है। करियर एक्सपर्ट डालेंगे तो आ जाएगा नोएडा, आप मिल सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे हम लाइव आना शुरू किया है हमने, और हम इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, वहाँ पे हम क्वेरीज का रिसॉल्व करते हैं। जैसे आज छुट्टी का दिन है, रामनवमी है, काफ़ी लोग छुट्टी पे होंगे। वैसे डॉक्टर्स की कोई छुट्टी कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम आज कोशिश करेंगे कि आज हम लेट नाइट या लेट इवनिंग आपके साथ थोड़ा सा 15-20 मिनट या आधे घंटे का लाइव इंटरेक्शन ज़रूर करें, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो। दोनों ही मॉड्यूल पे आपको कम्युनिटी पेज पे भी हम अपडेट कर दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम पेज पे भी डाल देंगे। और इंस्टाग्राम पे पुराने कट ऑफ शेयर होना शुरू हो गया है और नंबर ऑफ सीट्स भी कितनी कितनी अब तक अवेलेबल है NMC की साइट को हम डेली वॉच कर रहे हैं, कितने कितने इंक्रीमेंट्स हुए हैं, तो हम उसको भी देख के चल रहे हैं और इंक्रीमेंट डेली बेसिस पे होना शुरू हो गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेसिकली जिन कैंडिडेट्स का रैंक 50,000 to 70,000 है, वो बहुत एक ऐसा रैंक है जो कि ये मान के लिए चलिए थोड़ा सा कम है, और उन्हें ड्रीम ब्रांचेस लेनी है, उन्हें ड्रॉप नहीं करना, वो नहीं चाहते कि वो ड्रॉप करें। तो एक तो उनके लिए गवर्नमेंट के क्लिनिकल ब्रांचेस में गवर्नमेंट के DNB के और डिप्लोमा के लगभग रास्ते बंद हो जाते हैं, लगभग, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, बंद। उनके लिए बचता क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, वो भी कहाँ की, कुछ महाराष्ट्र की हाई फीस, साउथ इंडिया की पौंडीचेरी की, कुछ ओपन स्टेट्स यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल और हिमाचल प्रदेश। ये स्टेट्स उन कैंडिडेट्स के लिए बचती हैं, या उनके पास एक सीधा ऑप्शन होता है कि कोई भी उनका डिग्री 1 या डिग्री 2 रिलेटिव NRI हो तो उसके साथ वो स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट बना के ऑल इंडिया में या स्टेट काउंसलिंग में अपेयर कर सकते हैं और टेक पार्ट वो कहीं ना कहीं ईजिली ले सकते हैं। जिनका रैंक 50,000 to 70,000 है, अगर उनमें से किसी को रेडियो लेनी है और कोई उन्हें ये कहता हो कि रेडियो जैसी ब्रांच 30 में मिल जाएगी 30 लाख पर ईयर में, तो गलत कहता है। मेरे अकॉर्डिंग 50 to 70 पे अगर आप मिनिमम जो रेंज होगा वो लगभग 40 to 45 लाख मिनिमम रेंज होगा,
पर ईयर का, और जो हायर एंड रेंज होगा वो लगभग 65 लाख पर ईयर का होगा। क्योंकि कोई गवर्नमेंट का ऑप्शन के बाद बचा नहीं तो वो गवर्नमेंट ले नहीं सकते, तो प्राइवेट ही एक ऑप्शन बचा। ड्रीम ब्रांच लेनी है तो दे हैव टू स्पेंड, क्योंकि ये फीसेस बाकायदा स्टेट डीजीएमईज ने फिक्स किए हैं। अब डोनेशन नहीं चलती, अब सेटिंग नहीं चलती, अब बुकिंग से नहीं चलती, अब बहुत सिंपल सिस्टम है। काउंसलिंग कीजिए और सीट पाइए, इसीलिए हर आदमी काउंसलिंग कर रहा है, भले ही कुछ मालूम हो या नहीं हो, लेकिन हर चीज काउंसलिंग से ही मिलेगी, काउंसलिंग के माध्यम से ही मिलेगी। मैं हमेशा प्राइवेट कॉलेजेस के अगेंस्ट रहता हूं कि कभी भी हायर फीस देके आपको नहीं जाना चाहिए। पहले गवर्नमेंट डीएनबी डिप्लोमा ट्राई करें, फिर लो फीस ट्राई करें, फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएं, हायर फीसेस की तरफ। लेकिन इस रैंक में मजबूरी है, अगर हमें रेडियो लेनी है, जाना होगा, आउटस्कर्ट्स जाना होगा, पेरिफ्रीज में जाना होगा, तो ही सीट्स मिलेंगी। अगर हम एनआरआई की भी बात करें तो कम से कम जो एनआरआई फीसेज हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर अवेलेबल हैं, वो भी कितना 50 to 60 लाख पर ईयर। इट्स नॉट कम, लेकिन उस रेंज के हिसाब से कम लगता है। हायर फीसेस कहाँ हैं? वो राजस्थान के अंदर है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर है, कर्नाटका के अंदर कुछ एनआरआई बहुत कॉस्टली है, इवन जो अदर कैटेगरी है वो बहुत कॉस्टली है। तो 50 to 70 जिसका रैंक है उसको रेडियो लेनी है, मिल सकती है, वेट करना होगा, ट्राई करना होगा, सही लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करना होगा। तो कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जहां पे उसको टारगेट किया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है। डर्मेटोलॉजी की बात करें, डर्मैट भी कम से कम आपको 40 to 50 के रेंज में मिलती हुई नजर आएगी, कम से कम है ये, और मैक्सिमम का कोई रेंज नहीं है। ये भी आपको यूपी में ट्राई कर सकते हैं आप, टिल मॉपअप, बिहार ट्राई कर सकते हैं आप, हिमाचल ट्राई कर सकते हैं आप, राजस्थान ट्राई कर सकते हैं, इवन आप बंगाल भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन जैसी ब्रांच की, मेडिसिन कहीं ना कहीं आप एक बार 30 to 50 का रेंज आप मान के चलें, टिल 70,000 रैंक आपको सीट मिल सकती है फॉर एमडी मेडिसिन। ट्राई करना बनता है और ट्राई किया जा सकता है। कुछ स्टेट्स हैं जहां ऐसे ब्राइट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो एक ब्रांच को जांचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मैंने काफ़ी सीनियर कंसल्टेंट से बात करने के बाद, इस देश के काफ़ी नामचीन डॉक्टरों से उस कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करने के बाद ये शॉर्ट लिस्टेड आउट किया है। मैं जो भी बोलता हूँ या जो भी मैं फैक्ट्स बताता हूँ वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं किसी फैक्ट के साथ ही, कोई ऑथेंटिक रीज़न होता है तो ही बोलता हूँ। ज़बरदस्ती कहानी सुनाने और कहने की मेरी कोई आदत नहीं है, जिनको लगता लगते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम बात करें पीडियाट्रिक्स की, पीडियाट्रिक्स आप एक अटेम्प्ट फिर भी 25 लाख पर ईयर टू 35 लाख पर ईयर, 40 लाख पर ईयर तक अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। शायद हो सकता है आपको सीट इस दौरान इस बीच मिलती हुई कहीं ना कहीं किसी स्टेट में जरूर आए, और वो स्टेट्स लगभग नॉर्थ इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हैं। साउथ इंडिया लो फीसेस स्टेट्स साउथ इंडिया में काफ़ी हैं, तो वहाँ पर अगर आप चाहेंगे बड़ी ब्रांचेस लेना तो मुश्किल है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको पीडियाट्रिक्स कुछ जगहों पे मिल सकती है। साउथ इंडिया से आपको साउथ इंडिया ही लेना है तो आप डीम्ड के थ्रू वे आउट हो और 40-45 लाख पर ईयर के रेंज में आप ग्रैब आउट बहुत ईजिली कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अब टीबीएन टेस्ट की, टीबीएन टेस्ट भी 25 to 30 लाख पर ईयर के रेंज में 50 to 70 लाख के बीच मिल जाएगा। मेरी बात सुन के कुछ लोग ये कह रहे होंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? जब काउंसलिंग होगी बताएंगे कैसे नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा। डिपेंड करता है आप कैसे स्ट्रेटेजी करते हैं, कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं। सिंपल सी बात है, और ये काम खुद भी किया जा सकता है, किसी की मदद या हेल्प लेने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से लेके कहीं तक भी अवेलेबल है। नाउ ऑर्थो एंड सर्जरी, अगर 50,000 रैंक है तो ऐसा चांस जरूर मिल सकता है कि 14 लाख पर ईयर में या 20 लाख पर ईयर में भी सीट आपको मिल जाए ऑर्थो सर्जरी की, जो कि हो सकता है, बहुत कम जगह अवेलेबल है, हो सकता है मिल जाए। अगर 50,000 से 55,000 रैंक है आपकी तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो 70,000 तक 25 लाख से लेके 35 लाख पर ईयर के रेंज में आपको सीट इजिली मिल सकती है वाया काउंसलिंग ओनली। देयर इज नो अदर वे एट ऑल। ठीक है,
और अगर हम बात करें अब अगले की, तो ईएनटी ऑफ्था की अगर हम बात करें, ये ब्रांचेस 14 लाख पर ईयर, 13 लाख पर ईयर, 23 पर ईयर, 15 लाख पर ईयर और 25 लाख पर ईयर पे इजिली टिल 70,000 तक आपको इजिली अवेल हो जाएंगी। इवन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो, पांडिचेरी ऑल्सो, इवन इन तेलंगाना ऑल्सो, कैटेगरी बी की बात कर रहा हूं मैं, इवन इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, और इवन इन बंगाल ऑल्सो। तो यूपी तो है ही है, बिहार भी है। बिहार में नहीं मिलेगी ईएनटी ऑफ्था, वहाँ फीसेस बहुत कम है, तो बिहार में ईएनटी ऑफ्था का मिलना थोड़ा टफ है। 50 to 55,000 शायद फिर भी मिल जाए, लेकिन उसके ऊपर कितने रैंक है तो शायद ना के बराबर उम्मीद की जाती है। और अगर हम बात करें एनेस्थीसिया जैसी की ब्रांच की, अगर आप टिल लास्ट अगर वेट करते हैं, मॉपअप का वेट करते हैं और रैंक टिल 70,000 भी है, उसके बाद भी आप 50 से 60 लाख टोटल पैकेज, यानी कि 18 लाख पर ईयर, 16 लाख पर ईयर से लेके 20 लाख पर ईयर के बीच आप फ्लोट आउट इजीली कर सकते हैं। पूरे स्टेट इंडिया को देख के चलें तो साइकेट्री बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच। कॉलेज चूज करने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने होंगे। आप खुद रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है ये देखना कि रिहैब है या नहीं है, किस तरह के पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स की रिविजिटिंग कितनी है, कितना सेटिस्फैक्शन रेशो है इंस्टीट्यूट का, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। प्रोसीजर्स क्या क्या यूज़ करते हैं, थेरेपीज इज नॉट प्रोसीजर, थेरेपीज क्या क्या यूज़ होती हैं, ये फैक्ट और फिगर समझने आपको साइकेट्री में ज़रूरी है। फ्री कॉलेज चूज़ कीजिएगा, वो भी आपको टिल 25 to 30 लाख मिल जाएगा। और साइकेट्री पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पर गवर्नमेंट के काफ़ी रिहैब्स हैं, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट की फंडिंग्स हैं रिहैब सेंटर्स में, जहाँ पर आप ट्राई आउट कर सकते हैं। नॉट इन द मेडिकल कॉलेजेस, उनके अपने अलग सेंटर्स भी हैं, कुछ के मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन है कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे, तो आप उसको भी सेक्रेटरी के लिए ज़रूर एक बार फोकस आउट करके आप चल सकते हैं। इवन इन नॉर्थ और साउथ पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है। और अब हम बात करें पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी टिल 30 लाख का पैकेज, यानी कि 10 लाख पर ईयर फीस, इवन 6 लाख पर ईयर से लेकर 10 लाख पर ईयर की फीस में आपको एमडी पैथो बहुत इजीली ग्रैब आउट हो जाएगी। बस थोड़ा पेशेंस रखना है, इंतज़ार करना है, मॉपअप तक जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है और कैसे चलना है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 50 to 70,000 कैंडिडेट्स के लिए, एक ड्रीम ब्रांच के साथ एक बैकअप ब्रांच का होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कम से कम पैसा खर्च करें। ज़बरदस्ती पैसा खर्च करना, होने के बाद वेस्ट करना, कोई समझदारी या कोई अक्लमंदी मुझे नहीं लगती। कोशिश करें, उन स्टेट्स को ट्राई करें जहाँ चांस मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी के कह देने से कि नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट करना बनता है, रैंक का अप्लाई है, ट्राई करना बनता है, और ज़रूर ट्राई करें, काउंसलिंग से ट्राई करें और ओपन स्टेट्स में ट्राई करें। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में तो फीसेस काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी जैसी ब्रांचेस अगर आपको लेनी है तो आप ज़रूर एक बार अटेम्प्ट आउट वहाँ भी कर सकते हैं। मैं गायनी का बताना भूल गया, गायनी अगर 50 to 60,000 के बीच हैं तो आप एक बार को 25 से लेकर 35 लाख पर ईयर का रेंज ले सकते हैं। और रैंक अगर 60,000 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपको 40 प्लस के रेंज में जाना होगा, या किसी पेरिफेरी में या किसी स्टेट के किसी ऐसे कॉलेज जिसकी फीस कम हो और वो बाद में वेकेंट आए मॉपअप में, वो आपको मिल जाए, वो एक अलग बात है और वो एक बहुत सरप्राइजिंग होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना पेशेंस आप में है और कितना वेट कर सकते हैं। और मैं अगर इसका जवाब दूं तो उसका जवाब ये है कि बहुत कम लोगों में ये पेशेंस देखने को मिलता है। लोग हड़बड़ाहट बहुत करते हैं। साथ में मैं खासकर उन्हें कहूंगा जो डीएनबी लेना चाह रहे हैं या जिनकी रैंक गवर्नमेंट में 5,500-6 हज़ार से ऊपर है और उन्हें मेडिसिन, रेडियो, पीडिया जैसी ब्रांचेस लेनी है, तो एकदम ही झटाक करके डिसीजन नहीं लें। थोड़ा रुकें, एनालिसिस करें, सिस्टम को समझें, उसके अकॉर्डिंग लें। और बी फेयर है काउंसलिंग, बहुत इजीली समझ में आता है पूरा कंसेप्ट अगर आप समझने की कोशिश करें तो। अगर आप ध्यान देंगे और अपना टाइम डेटाज हैं पुराने उन पर देंगे तो आपको लगभग 20-30% कहानी ज़रूर समझ में आ जाएगी। और 30-40 कहानीज यूट्यूब वीडियोस देख के, लोगों के ब्लॉग्स पढ़ के आ जाएगी।
और 30-40 जो लेफ्ट बच गई वो काउंसलिंग करते करते आ जाएगी, आ जरूर जाएगी। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, रैंक ज्यादा आई है, 50,000 या 70,000 आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी उठा लेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई भी कॉलेज, कैसा भी कॉलेज ले लेंगे विदाउट पेशेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स, विदाउट फैकल्टीज। जी नहीं, उसमें भी ऑप्शंस हैं जो हमें अच्छे मिल सकते हैं, पर डिपेंड ये करता है कि हम कहाँ कहाँ फोकस हैं और कहाँ कहाँ हम इन चीज़ों के लिए अटेम्प्ट ले रहे हैं। या मैं कहूँ अटेम्प्ट अगर मैं नहीं भी कहूँ तो ट्राई ले रहे हैं। आपको शायद मेरी बात कम्युनिकेट हो गई होगी कि रैंक कुछ भी हो, ऑलवेज ट्राई टू गेट ए गुड थिंग विद द लीस्ट बजट, देन इंक्रीज द बजट। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग सीधा कहते हैं सर 60 लाख पर ईयर की फीस का बजट है। अब क्या है ना, 60 लाख हमने बता दिया तो बड़ा इजी हो गया 60 लाख को ले लेना। सीधा वहां का फॉर्म भरो, 60 लाख फीस पे करो, सीट लो और घर आओ। लेकिन अगर आप होल्ड करते, आप ओपन सीट्स में जाते, सोच समझ के काउंसलिंग करते, तो ऐसा हो सकता था कि आपको लो फीस भी उसमें से मिल जाती। ट्राई दोनों करने चाहिए, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, बट डिपेंड करता है कि कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड अप करके चलते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, एज्यूम्शन सिर्फ एज्यूम्शंस होते हैं, एज्यूम्शंस गारंटी नहीं होती। कोई काउंसलर इस देश में ऐसा नहीं है जो ये कह दे जी भाई साहब आपका रैंक 10,200 है और आपको ये कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। वो ये कह सकता है कि ये 7, 8, 10, 12 कॉलेज ऐसे हैं जो हो सकता है हमें मिल जाएं, चांसेस हैं कि हमें मिल जाएं, लेकिन वो ये कभी नहीं कह सकता कि ये कॉलेज हमें मिल जाएंगे। एक बात और, जो कैंडिडेट्स एनआरआई हैं या एनआरआई स्पॉन्सर्ड हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया में जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, कुछ डिग्रीज डिराइव्ड हैं, मम्मी पापा, कैंडिडेट खुद, बहन भाई, रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, पैरेंटल कजन्स, मैटरनल कजन्स, आपके कजन पैटर्नल साइड के, मैटरनल साइड के, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। रूल बेसिकली तो ये है कि पहले साल की फीस डॉलर में ही आनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं इस कंट्री में ऐसे जो कि आपके फादर के अकाउंट से इंडियन अकाउंट में पेमेंट ले लेते हैं, ऐसे हैं कुछ कॉलेजेस। और जो लोग फ्रेंड्स और सो कॉल्ड रिलेटिव्स के डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर में लगाते हैं और सीट्स ग्रैब आउट करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं जरूर एक डेंजर जोन में रहते हैं। कभी भी कोई भी परत अगर खुलेगी पीछे से लेके कभी भी, तो सब खुल सकती है, क्योंकि लॉज बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के लॉज हैं। अगर आप इन 5 डिग्रियों में आते हो तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो, और फ्रेंड्स उसमें नहीं आते। लेकिन मेरा कहना और नहीं कहना कोई यूज नहीं है, लोग कर रहे हैं, लोग ये कहेंगे आप चुप रहिए, कुछ नहीं पता। हाँ बॉस, वो ठीक है, अभी ये कह देना नहीं जी नहीं होगा, रहने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बाद में प्रॉब्लम के टाइम का पता नहीं, 3 साल की जर्नी है, कब क्या हो जाए, कब क्या नया रूल हो जाए। गवर्नमेंट डेली तो हमेशा ट्राई कीजिए कि पहले आप एक्यूरेसी से ही चलें और अपने उस मोड से चलें। और अगर आप अपने फैमिली रिलेटिव्स में ढूंढने बैठेंगे तो शायद कोई ना कोई दूर दराज का ज़रूर आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर मैं आपको बात करूं, 50 to 70,000 आपकी रैंक और आप पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स या नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एज ए टीचिंग में ही जाएंगे। हो सकता है आप रिसर्च यूनिट्स में चले जाएं, हो सकता है आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स में चले जाएं, हो सकता है आप इस देश के जितने भी इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं, आप उसमें चले जाएं। रिसर्च वर्क अलग होता है और इनोवेशंस के वर्क अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंस लोग एक समझने में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों में काफ़ी एक अलग अलग लॉबी का डिफरेंस है, वो भी ले सकते हैं आप। और अगर हम बात करें
कुछ लोगों का कहना ये है कि जी नॉन क्लिनिकल लेने से डॉक्टर्स गुमनाम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कितनी आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत सारी फैकल्टीज़ ऐसी थी जो कि नॉन क्लिनिकल से थी या पैरा क्लिनिकल से थी, आज वो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ में काउंट होती हैं, टॉप मोस्ट रिसर्चर्स में काम होते हैं, नाम है उनका। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड से या पैरा क्लिनिकल बैकग्राउंड से, फिर भी दे आर डूइंग रियली रियली गुड, इवन मोर देन क्लिनिकल्स। कुछ लोग हैं ऐसे। वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करेंगे, कितनी लगन करेंगे। अगर आप लेना चाहें तो ऐसा है कि ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना लें। और मैं एक बात आपको और ज़रूर कहूँगा कि ये जो मैं वर्ड सुनता हूँ आप ही लोगों से कि सर ब्रांच ख़त्म हो गई है, ब्रांच एंड हो गई है, ब्रांच सैचुरेट हो गई है, ये बात सही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। ये बात सही है कि कंपटीशन लेवल अलग ढंग में चला गया है, जॉब्स अवेलेबल कम है, एहसासशिप नहीं मिलती है कुछ ब्रांचेस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ज़ीरो हो गई है। एक बात ज़रूर इस फैक्टर को भी ध्यान देना है, कल की तारीख में आप कहाँ सेटल होंगे पीजी करने के बाद, वो भी बहुत मैटर करेगा कि आप मेट्रो में होंगे, अर्बन में होंगे, अर्बन टाउन में होंगे, रूरल टाउन में होंगे या रूरल में होंगे, तो भी ब्रांच का इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, कैसे फ्यूचर एक्सपेक्ट्स होंगे, आपके फ्यूचर के टारगेट्स क्या होंगे। हम इस पर एक अलग वीडियो डालेंगे, बहुत लंबा टॉपिक, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी अगर मैं यही बात करूं, तो एक अलग टॉपिक डालेंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी ब्रांच और कॉलेज आप ले रहे हैं वो टिल लाइफ लॉन्ग, टिल लास्ट आपके साथ चलेगी, बीच में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पास लास्ट ईयर भी 3-4 बेसिकली 5 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी रेडियो कर चुके थे या एनेस्थीसिया कर चुके थे या ऑर्थो कर चुके थे या गायनी कर चुके थे। अब वो दूसरी ब्रांच की इंक्लाइनेशन में है कि उनका मन नहीं लगा तो उन्हें लगा बहुत अच्छा होगा और ले लिया, अब उन्होंने चेंज कर दिया। वो क्यों, उनकी 2nd, 3rd, 4th चॉइसेस थी तो उन्होंने ले ली थी। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, ड्रीम ब्रांच मिलने की और नहीं मिलने की। अगर ड्रीम ब्रांच मिल रही है और आपको दूर जाना पड़ रहा है तो एकदम जाइए, जाके ले लीजिए। एक होता है ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रही तो सेकंड ऑप्शन पे जाना है। लेकिन अब ना मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड थोड़ा बदला बदला सा है। कैसे बदला बदला सा है कि लेना ऑब्स गायनी है, मिल रही है ऑब्स गायनी, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में मिल रही है और घर के पास टीबी टेस्ट मिल रहा है, तो अब वो ले लेते हैं। घर के पास रहना, दूर रहना कोई परिभाषा ही नहीं है। ऐसा जरूर होगा कि ये 1 लाख में से कुछ 500 या 1000 ऐसे होंगे जिनके साथ सही में इश्यूज हैं, सही में प्रॉब्लम्स हैं, मदर फादर की जिम्मेदारियां हैं, घर की कंडीशंस हैं, नहीं वो बातें फिर अलग हो गई। अगर आप जा सकते हैं, कैपेबल हैं, इस वजह से नहीं जाना वहाँ खाना खराब होगा, इस वजह से वहाँ नहीं जाना कि वो लोकेलिटी कैसी होगी, वो शहर कैसा होगा, सब मेरे हिसाब से कोई लॉजिकल नहीं है। कैरियर कैरियर है, फ्यूचर फ्यूचर है, वो देख के आपको जाना चाहिए। कल की तारीख में आप IAS बने और आपको अगर नागालैंड पोस्टिंग मिले तो नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे ना। अंडमान निकोबार मिले नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे ना। फिर तब क्यों जाएंगे? पढ़ाई इक्वलेंट है, मेहनत एकदम इक्वलेंट है, वो एक अलग तरह का लेवल है, ये एक अलग तरह का लेवल है। नीट का एग्जाम देना भी आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है, आप लोगों को तो पता ही है। मैंने तो सिर्फ देखा और सुना ही है, आप लोगों ने तो खुद पढ़ा है। तो ये बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की बातें हैं, थोड़ा इनको ध्यान दीजिए। और कोई रैंक खराब और अच्छी नहीं होती, स्ट्रैटेजी सही है, चलने का तरीका सही है, एनालिसिस सही है, रिसर्च सही है, तो सीट चाहे कोई भी रैंक को मिल सकती है। बस फर्क इतना है कि लेना क्या है, बजट क्या है, कैसे जाना है। क्योंकि एक रेंज के बाद गवर्नमेंट DNB और डिप्लोमा के लगभग ऑप्शंस बंद होने लगते हैं। वही हालत 50,000 से ऊपर की लगभग की है। टिल 50,000 ये उम्मीद ज़रूर है कि गवर्नमेंट नहीं मिलेगा DNB लेंगे, DNB नहीं मिलेगा डिप्लोमा लेंगे, डिप्लोमा नहीं मिलेगा 8 लाख वाली फीस लेंगे, 11 लाख वाली फीस लेंगे जो कि अफोर्डेबल्स हैं, 15 लाख वाली फीस लेंगे। लेकिन 50 लाख की फीस नॉन अफोर्डेबल है, नोबडी कैन, बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। 70, 80, 90, 1 करोड़ तक की फीसेज हैं जो कि अनबेरेबल। मुझे तो ये लगता है कि रिकवरी भी कैसे होती होगी, मतलब आप अर्न भी कर पाते होंगे डॉक्टर्स या नहीं, बहुत अलग कंसेप्ट है ये। लेकिन लेट इट भी, सपना सपना होता है, लोगों को पूरा करना होता है।
इन बातों का कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। जस्ट डू द काउंसलिंग प्रॉपरली, एनालिसिस के साथ करें। अगर आपको हमारी सर्विसेज लेनी है तो ही कांटेक्ट करें 9675200801 पे फॉर पेड। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट 24/7। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करें। ऐसा ज़रूर हो सकता है सुबह 8 बजे करेंगे, मैं रात को 9 बजे रिप्लाई करूंगा, ये ज़रूर संभव है ड्यू टू द बिजी शेड्यूल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इग्नोर किया जाएगा। आपकी कॉल्स हैं, मिस कॉल्स हैं, अटेंड नहीं हो रही हैं, गूगल फॉर्म अवेलेबल है, वो भर दीजिए, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। आप इवन जो कमेंट मैंने ओपन कर रखे हैं आप कमेंट्स में भी डाल दीजिए, वहां पढ़ लूंगा, वहां समझ लूंगा। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे सुनाना चाहते हो तो वहां सुना भी सकते हैं, सुन भी लूंगा। और बताइए। तो से माई नंबर अगेन स्क्रीन पर ऑलरेडी डिस्प्लेड है 9675200801 9690796426। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए great day and a great year and happy Ramnavami to each and everybody. So bye bye, take care and have a great day. Bye.